Hello, good morning friends. Welcome to our class. Today we are going to discuss about class 9th chapter number 4 A Truly Beautiful Mind. आज अपन कक्षा 9 की बात करेंगे। कक्षा 9 की बिहाय जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 जिसका की टाइटल है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड यानी वास्तव में खूबसूरत दिमाग। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आई होप आप सभी पढ़ने के लिए तैयार होंगे, उत्सुक होंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। अब देखो, बिफोर यू रीड यानी पढ़ने से पहले अपन जान लेते हैं कि ये चैप्टर किसके बारे में होने वाला है। तो देखो, डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस? हु डू यू भी जब तुम जीनियस शब्द सुनते हो तो तुम्हारे दिमाग में किसका ख्याल आता है, किसके बारे में सोचते हो? हु इज जीनियस? जीनियस कौन है? व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ जीनियस हैज? आपके हिसाब से जो जीनियस होता है उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? We shall now read about a young German civil servant। और हम यहाँ जो है इस चैप्टर में एक जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ेंगे। Who took the world, जो कि दुनिया को ले गया, by storm about 100 years ago, 100 साल पहले, in the summer of 1905 यानी 1905 की गर्मी में, the 26th year old published the quick succession of 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स। 26 साल के इस नौजवान ने बहुत ही सफलता के साथ 4 ऐसे पेपर पब्लिश किए, प्रकाशित किए जो कि किसके बारे में थे? अबाउट लाइट यानी प्रकाश के बारे में, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स पार्टिकल्स की गति के बारे में, द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज के इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, एंड द एनर्जी और ऊर्जा के ऊपर। His work look up only a few pages in scientific journals। उनके his work took up यानी उनका कार्य जो है वो साइंटिफिक जर्नल में कुछ ही पेज पर दर्ज है। But changed forever our understanding of space time and the entire cosmos। लेकिन इन कुछ ही पन्नों ने हमारी सोच जो है उसको हमेशा के लिए बदल दिया, हमारी समझ को बदल दिया, स्पेस के बारे में, समय के बारे में, एंड पूरे कॉस्मोस पूरे ब्रह्मांड के बारे में, एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टीन इनटू सिनोनिम्स फॉर जीनियस। और उन्होंने आइंस्टीन का नाम जो है वो सिनोनिम बन गया, पर्याय बन गया जीनियस का। जीनियस का पर्याय क्या बन गया? आइंस्टीन। 50 years after his death, अभी कह रहा उनकी मृत्यु के 50 साल बाद, अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टिल रेन्स यानी उनका अल्बर्ट आइंस्टीन का जो जीनियस है, जो उनके अंदर की जो जीनियसनेस है वो आज भी शासन कर रही है। यानी आज भी उनका कोई तोड़ नहीं है। उनकी जो किए गए कार्य हैं वो आज भी बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है। अब देखो, यहाँ से अपन चैप्टर को शुरू कर रहे हैं कि भाई एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में ये चैप्टर है। तो देखो, एल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म कब हुआ था? 14 मार्च 1879 को इन जर्मन सिटी ऑफ आल्म, जर्मनी के अंदर एक शहर है आल्म, वहाँ पर विदाउट एनी इंडिकेशन, बिना किसी संकेत के, दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, कि इनका जन्म, इनका भाग्य जो है बहुत महान बनने को लिखा है। यानी बचपन में ऐसा कोई भी संकेत नहीं था जिससे कि ये पता चले कि ये बहुत महान बनने वाले हैं या इनकी किस्मत में महानता लिखी है। ऑन द कॉन्ट्ररी, बजाय इसके विपरीत, हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज ए फ्रीक, उनकी माँ ये सोचती थी कि भाई अल्बर्ट तो बहुत फ्रीक है, दूसरे बच्चों से अलग है, नहीं किसी से बोलता है, न कुछ बातचीत करता है। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, और उसकी माँ के लिए उसका जो सिर था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। सिर की साइज जो है बहुत ज़्यादा बड़ी थी। एट द एज ऑफ 2.5, और
अब देखो 2.5 साल की उम्र में 2 और आधा यानी 2.5 साल की उम्र में आइंस्टीन स्टिल वाजंट टॉकिंग। आइंस्टीन ने जो है बात नहीं की, 2.5 साल की उम्र तक बोला नहीं। हो सामान्यतः बच्चा साल भर के बाद कुछ कुछ बोलना शुरू हो जाता है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन 2.5 साल की उम्र तक नहीं बोले। When he finally did learn to speak, और जब अंततः उन्होंने बोलना सीखा तो he uttered यानी वो बोलते थे, उच्चारण करते थे everything twice, हर चीज को 2 बार बोलते थे। आइंस्टीन did not know what to do with other children, आइंस्टीन नहीं जानते थे कि दूसरे बच्चों के साथ क्या करना है उनको। And his playmates called him boring brother, और उनके जो साथ खेलने वाले बच्चे थे उनको बोरिंग ब्रदर बोरिंग के नाम से पुकारते थे, चिढ़ाते थे। अब देखो क्या हुआ यहाँ पर जो है ओटो नेगोबार जो है वो एक हिस्टोरियन है एंशिएंट मैथमेटिक्स के, वो एक स्टोरी बताते हैं आइंस्टीन के बारे में कि भाई जब आइंस्टीन जो है कितने बोलना शुरू किया, एक बार तो बोले ही नहीं, और जब बोलना शुरू किया उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंतित थे। और अंततः एक बार जब टेबल पे वो क्या कर रहे थे, भोजन कर रहे थे, उस समय उन्होंने पहली बार बोला रात के समय, और उन्होंने क्या बोला, पहले शब्द क्या बोला था, सूप इज वेरी हॉट, आपने जो सूप बनाया है ये बहुत गर्म है। और ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स को बड़ी राहत मिली कि भाई आखिर ये बच्चा गूंगा तो नहीं है, बोलता तो है। और जब उन्होंने पूछा कि भाई आज से पहले तुम क्यों नहीं बोले, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या जवाब दिया, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, भाई आज तक तो सब चीज सही थी, गड़बड़ हुई नहीं, गड़बड़ आज ही हुई, आज ने सूप गर्म दे दिया इसलिए मुझे बोलना पड़ा, इतने टाइम में इसलिए नहीं बोला कि सब कुछ सही सही चल रहा था। तो ये एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि भाई 2.5 साल तक तो बोले नहीं, और जब बोले तो पहला शब्द क्या बोले कि ये सूप तो बहुत गर्म है। जब उन्होंने पेरेंट्स ने पूछा कि आज तक क्यों नहीं बोला, तो आज तक सब सही था, बोलने की जरूरत ही नहीं थी। तो इस प्रकार से उसके साथी उसको बोरिंग ब्रदर के नाम से पुकारते थे। सो द यंगस्टर्स प्लेड बाय हिमसेल्फ, और इसीलिए ये अपने आप में ही मस्त रहता था, खुद ही खेलता था, कोई पेरेंट्स की अपने को जरूरत ही नहीं है। मच ऑफ द टाइम, ज्यादातर समय खुद ही अकेला खेलता। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, और विशेषकर इसको प्रेम किससे था, मैकेनिकल टॉयज यानी कि जो मशीनरी खिलौने हैं उनसे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, और इनकी जो छोटी बहन थी माजा, जब वो पैदा हुई तो छोटी बच्ची थी, उसको देखकर उसने क्या कहा, देखो ही इज सैड टू हैव सैड, उसने ये कहा फाइन ठीक है, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन इसके व्हील कहाँ है, पहिए कहाँ है, टायर कहाँ है, भाई बच्ची तो ठीक है अच्छी है लेकिन इसके पहिए कहाँ है, क्योंकि उसकी जो हॉबी थी, उसकी जो आदत थी वो मैकेनिकल टॉयज के साथ ही खेलनी थी। टॉयज में जो है पहिए होते हैं, तो उसने भी सोचा ये भी कोई टॉयज है, इसका भी पहिए होंगे। तो उसने पूछा कि भाई ठीक है बहन तो है, सिस्टर तो है, लेकिन इसके पहिए कहाँ है। हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टीन चोज एज ए प्रोफेशन वुडंट मैटर। एक बार आइंस्टीन के स्कूल के जो हेडमास्टर थे उन्होंने उसके पिताजी को बताया कि भाई आइंस्टीन चाहे कोई भी व्यवसाय अपना ले, कोई भी व्यवसाय करे, कोई कार्य करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज क्योंकि ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, वो किसी भी काम में सफल नहीं हो सकता। कुछ भी कर लो आप, बहुत ठोट है, ढीठ है, कुछ नहीं कर सकता, किसी भी काम में सफल नहीं हो सकता। आइंस्टीन began learning to play the violin at the age of 6। अब आइंस्टीन ने जो है 6 साल की उम्र में वायलिन बजाना सीखना शुरू किया, बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी माँ उसको सिखाना चाहती थी। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, और उसके बाद वो बहुत अच्छे वायलिनिस्ट बने। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और अपने पूरे जीवन में उनको ये स्किल बनाए रखी, यानी बहुत ही शानदार वो प्रोफेशनल वायलिनिस्ट की तरह बजाते थे। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट ए बैड पीपल, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन एक बहुत ही बुरा स्टूडेंट नहीं था या बुरा शिष्य नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिच, वो मुनिच के अंदर हाई स्कूल में पढ़ने गया। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, जहाँ की उसकी परिवार जो है शिफ्ट हो गया था
एल्म से जब वो 15 महीने का था तभी। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और उसने हाई स्कूल में लगभग सभी विषयों में अच्छे नंबर प्राप्त किए। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंट, लेकिन आइंस्टीन को स्कूल का जो रेजिमेंटेशन यानी जो अनुशासन था वो बहुत सख्त था, इससे बहुत ज़्यादा उसको नफरत थी। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, और अक्सर अपने टीचर्स के साथ उसकी भिड़ंत हो जाती थी। एट द एज ऑफ 15, और 15 साल की उम्र में तो आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, और 15 साल की उम्र में उसको बहुत ज़्यादा यहाँ तक कि घुटन महसूस होने लगी कि उसने स्कूल को छोड़ दिया। फॉर गुड का मतलब हमेशा के लिए स्कूल को बाय बाय, अलविदा। The previous year, Albert's parents had moved to Milan, और पिछले साल जो है अल्बर्ट के पेरेंट्स मिलान चले गए थे, जो कि एक शहर का नाम है। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और वहाँ पर अपने बेटे को यहाँ अपने रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया था। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, और बहुत लंबे डिस्कशन के बाद आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। भी आइंस्टीन चाहते थे कि उनकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे जर्मन भाषा बोले जाने वाले स्विट्जरलैंड में, इन ए सिटी, एक शहर, विच वॉज मोर लिबरल देन मुनीच, जहाँ की मुनीच से ज़्यादा लिबरल था, यानी मुनीच शहर से ज़्यादा वहाँ उसको फ्रीडम था, इसलिए वो ये चाहता था कि भाई वो वहाँ जाके पढ़े। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, आइंस्टीन की मैथ बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा मैथ्स अच्छी थी। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और इनका इंटरेस्ट भी फिजिक्स में बहुत ज़्यादा था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल पूरा होने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, उन्होंने ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी में पढ़ने का निश्चय किया। बट science wasn't the only thing that appealed to dashing young man with the walrus mustache, लेकिन इस नौजवान के लिए साइंस ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं थी जो कि इसको अपील करती थी, यानी इसको आकर्षित करती थी। इस वॉलरस मॉस्टिच्यूज, यानी कि वॉलरस मछली की तरह जो मॉस्टिच्यूज, ये मूंछों वाला व्यक्ति। अभी आइंस्टीन की जो है 1900 की पिक्चर है, जब उसकी एज जो है 21 ईयर थी तो ऐसे दिखते थे। और जब वो गए 1955 में, जब वो चले गए तो जो है उनकी इस तरह का फेस था, ऐसा जो है ये हो गए थे, क्योंकि इनकी एज भी 76 ईयर्स के लगभग थी, तो इस रूप में लगभग सब बन ही जाते हैं। तो ये आइंस्टीन की पिक्चर है। ही ऑल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन द फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक, और अब इनका इंटरेस्ट जो है इनके साथी स्टूडेंट जो है जिनका नाम था मिलेवा मैरिक, उसमें भी जाग उठा। होम ही फाउंड टू बी ए क्लेवर क्रिएचर, जिनको भी उन्होंने ढूंढा कि भाई ये तो बहुत चतुर प्राणी है। दिस यंग सब had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees, और ये महिला भी जो है, ये स्टूडेंट भी स्विट्जरलैंड आई थी क्योंकि यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक के अंदर जो है वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ यूरोप में महिलाओं के लिए डिग्री प्राप्त कर लेते थे। पुराने समय में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज थी जहाँ से कि महिलाएं अपनी डिग्री प्राप्त कर सकती थी, और उन्हीं में से एक थी ज्यूरिक, इसीलिए ये मिलेवा मैरिक भी वहां आई। आइंस्टीन सा इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस, और आइंस्टीन को जो है उसमें कुछ अलग नजर आया बाकी लोगों से। बाकी जो लोग जिनकी की आर्ट या लिटरेचर के प्रति जिनका कोई रुझान नहीं होता, उनसे कुछ अलग नजर आई। दोज पीपल इन हिज फैमिली, जो कि उसके परिवार में थे। एंड एट द यूनिवर्सिटी विद होम, और यूनिवर्सिटी में भी जिनके साथ ही वॉज कंस्टेंटली एट ऑड्स, जहाँ उसकी नहीं बनती थी। भाई जनरली सामान्यतः सब किसी के साथ उसका हमेशा क्लैश रहता था, क्योंकि इसके सिद्धांतों से किसी का मेल नहीं खाता था। लेकिन ये जो लड़की आई है पढ़ने के लिए, ये उसको कुछ अलग लगी। द कपल फेल इन लव, और अब जो है इनमें प्यार हो गया। लेटर सर्वाइव
इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, और जो लेटर्स है वो ये बताते हैं कि भी इन्होंने अपने अफेक्शन जो है शब्दों में जाहिर किए। मिक्सिंग साइंस, साथ में साइंस को भी मिक्स किया विद टेंडरनेस, बड़े कोमलता से। रोट आइंस्टीन, आइंस्टीन ने क्या लिखा देखो, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, कितना खुश होऊंगा, कितना गर्व महसूस करूंगा। When we both have brought our work, जब हम दोनों अपने काम को लेकर आएंगे on रिलेटिविटी के ऊपर, to a victorious conclusion, एक विजेता के conclusion के रूप में, निष्कर्ष के रूप में लाएंगे तो हम कितने खुश होंगे, मैं जो है हैप्पी और प्राउड फील करूंगा। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. अब देखो 1900 के अंदर 21 साल की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टीन ने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त कर ली और अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार थे। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, अब उन्होंने टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम करना शुरू किया। गेव प्राइवेट लेसन्स, प्राइवेट ट्यूशंस भी पढ़ाए। एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902, और अंततः इनको एक नौकरी मिल गई 1902 में एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट। किस रूप में? तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न, बर्न के अंदर किसी कंपनी का जो पेटेंट ऑफिस था वहां पर। पेटेंट का मतलब क्या है? कोई भी नई चीज बनाते हैं तो उसके ऊपर उसी का अधिकार हो, कोई भी उसकी परमिशन के बगैर वो चीज नहीं बना सकती, वो लाइसेंस टाइप का होता है। तो उस कंपनी में उसको टेक्निकल एक्सपर्ट का जॉब मिल गया। While he was supposed to be assessing others people inventions, अब जब ये सोचा जा रहा था कि वो दूसरे लोगों के इन्वेंशंस को पेटेंट करवाता है, आइंस्टीन was actually developing his own ideas in secret, जबकि आइंस्टीन गुप्त तरीके से अपने खुद के विचारों को ही जो है वो डेवलप कर रहा था, विकसित कर रहा था। He is said to have joking called his desk drawer, और मजाक मजाक में वो अपनी डेस्क ड्रॉर को भी किस नाम से पुकारता था? एट वर्क, वहां काम पर, द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स के नाम से अपने उस ड्रॉर को पुकारता था। यानी वहां बहुत सारी चीजें जो उसके काम की हुआ करती थी वो रखी हुई थी। अब देखिए, वन ऑफ द फेमस पेपर्स इन 1905 वाज आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब देखो 1905 में उसका एक प्रसिद्ध पेपर जो है, थ्योरी जो सिद्धांत है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी रिलेटिविटी सापेक्षता का विशेष सिद्धांत प्रकाशित हुआ। अकॉर्डिंग टू विच, जिसके के अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, यानी समय और दूरी जो है बहुत ज्यादा एब्सोल्यूट नहीं है। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time. अभी कह रहा है यहाँ तक कि दो एक्यूरेट घड़ियां भी बिल्कुल वही सेम टाइम नहीं बताएगी। इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी, अगर एक यात्रा के बाद उनको वापस मिलाया जाए। इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, हो सकता है उनमें से एक वेरी फास्ट, बहुत रिलेटिव सापेक्षता में दूसरे की सापेक्षता में फास्ट चले। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला, और इसी से दुनिया का सबसे प्रसिद्ध फॉर्मूला निकल के आया, सूत्र निकल के आया, विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जो कि मास और एनर्जी के बीच में जो है रिलेशनशिप को दर्शाता है। और वो सूत्र क्या था? E इक्वल टू MC स्क्वायर, E बराबर MC स्क्वायर। अब यह मैथमेटिकल इक्वेशन में इसको E का मतलब है एनर्जी, M का मतलब है मास और C का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी वैक्यूम में लाइट की स्पीड। तो ये सापेक्षता का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत है। और यहाँ पर जो फॉर्मूला है E इक्वल टू MC स्क्वायर, ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया और ये बहुत ज्यादा फेमस उस टाइम हुआ। अब देखो सिंपल से शब्दों में, आइंस्टीन के शब्दों में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आप कैसे समझ सकते हो? देखो, व्हेन यू सिट विद ए नाइस गर्ल फॉर 2 hours,
जब आप एक बहुत ही खूबसूरत अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे भी अगर बैठ जाते हो, इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, ऐसा लगता है कि अभी तो 2 मिनट ही हुए हैं। When you sit on a hot stove for 2 minutes, और अगर वहीं आप गर्म स्टोव के ऊपर 2 मिनट के लिए बैठ जाओ तो क्या लगेगा? इट सीम्स लाइक 2 hours, ऐसा प्रतीत होगा जैसा कि 2 घंटे लगे हैं। दैट्स रिलेटिविटी, यही सापेक्षता है, यही रिलेटिविटी है, अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं। फिर देखो कभी कभार अपने को टाइम कब चला गया पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है, जो चीज़ हम अपनी इच्छा से करना चाह रहे हैं, जहाँ हमारा इंटरेस्ट है, वहाँ समय बीतते देर नहीं लगती, बहुत आसानी से वो समय निकल जाता है। लेकिन जहाँ हमारी रुचि नहीं है, अगर किसी का इंतजार करना पड़े, 2 मिनट का भी इंतजार 2 घंटे जैसा लगता है। तो यही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन ने समझाई है कि जब आप किसी लड़की के साथ बातें कर रहे होते हो तो 2 घंटे का समय भी पता नहीं चलता, ऐसा लगता है 2 मिनट ही हुए हैं। लेकिन अगर आपको गर्म तवे पर 2 मिनट के लिए भी बैठा दिया जाए तो ऐसा लगेगा 2 घंटे समय ही है। यही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी। तो आज के चैप्टर में अपन इतना ही करेंगे। आज के पार्ट में आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी और इनकी जीवन से कुछ न कुछ प्रेरणाएं जरूर आपको भी मिलेगी कि भाई किस तरीके से हमें भी अपने जीवन में कुछ अचीव करना है, कुछ हासिल करना है, जिससे कि हमारी भी पहचान जो है एक जीनियस के रूप में हो सके। इसी आशा के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं इससे अगले पार्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।